10 सेकंदामध्ये नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाने निर्णय कळवायचा आहे. नक्कीच गौरी स्पोर्ट्सच्या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि ऑल नाचणी संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं आहे. तर पाहूया कशा प्रकारे या ठिकाणी गोलंदाजी राहते आणि ऑल नाचणी संघाला किती धावांपर्यंत रोखण्यामध्ये ते यश संपादन करतायत. तर या सामन्यासाठी मायक्रोफोन वरती जोडले जातील रत्नागिरीतील एक जबरदस्त आवाज राजा देसाई सर आणि नक्कीच विनोद करंडे सर. ओ टी राजा सर, ओ टी विनोद सर.
मैदान में। और इस समय हमारे आदरणीय राजा देसाई सर इस समय अपने ऑडियंस कॉल में जाकर बैठे हुए मोटिवेट करना चाहते हैं ऑल नाचनी टीम को। इस समय गौरी स्पोर्ट्स टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, ऑल नाचनी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। देखना होगा किस तरीके से यहां पर जो है बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती है। पुन्हा एकदा विनंती असेल, जो आयकॉन खेळाडू असेल त्याला पुढे पॅराग्राफ करून आय हे अक्षर लिहायचं आहे नक्कीच, जेणेकरून आम्हाला प्रेक्षकांपर्यंत त्या आयकॉन खेळाडूचं नाव पोहोचवण्यामध्ये विलंब होणार नाही याची दक्षता सर्व कर्णधारांनी घ्या। गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए गेंदबाज रहेंगे ओमकार। हेलो, इस समय हेलो ओमकार तारली पहली गेंद करते हुए और पहली गेंद अतिरिक्त रूप में यहाँ पर उन्होंने की है। देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है गेंदबाजी होती है। और पहली गेंद अतिरिक्त यहाँ पर जरूर की है अक्षय सावंत 9 सेकेंड पर रहेंगे और स्ट्राइकिंग इन पर इस समय रहेंगे ओमकार। ओमकार टू ओमकार रहेंगे, देखना होगा कौन सा ओमकार का बोलबाला यहाँ पर रहेगा। और जरूर दोनों भी टीमों में अच्छे यंगस्टर भरे हुए हैं, तो एक टीम स्पिरिट जरूर देखने को मिलेगी। ओमकार तारली पहली ओवर की अगली गेंद लक्ष्य के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ विकेटों के पीछे बहुत ही अहम रोल अदा करते हुए विकेट कीपर और एक रन से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद यहां पर गौरी स्पोर्ट्स की टीम फील्डिंग करती हुई नजर आ रही है और ऑल नाचने का खाता अतिरिक्त रनों से यहां पर खुल चुका है। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, फिल्टर वहां पर तैनात थे, बड़ी आसानी के साथ फील्ड कर लिया गया है। तो विनोद सर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैच जरूर होने की आशंका है। इस बार भी देखा जाए तो लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर यहाँ पर गेंद जरूर की थी, लेकिन इशारा आता हुआ कि पैर से टकराया। अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ पर ओमकार दिखाते हुए, देखना होगा किस तरीके से रन यहाँ पर बनाते हैं। नक्कीच सरदारजी या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा सामन्याचा विचार केला तर या ठिकाणी मात्र चेंडू सरळ दंडन करत गेला सीमारेषा पार चौकार। पहिला मोठा फटका पाहायला मिळतो ओमकारच्या बॅटमधून। पहिल्या 3 चेंडूंचा विचार केला तर मात्र धावसंख्या सावध विरंग झाली होती, 2 चेंडू अवांतर टाकले गेले होते, त्यानंतर मात्र त्याच्या बॅटमधून हल्ला चढवला गेला, मोठा फटका पाहायला मिळाला। पॉवरफुलचं षटक आहे, त्यामुळे त्या षटकामध्ये पुरेपूर फायदा उठवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी ओमकार करतोय। त्याला माहिती आहे की ओमकार देखील तितकाच दर्जेदार गोलंदाज आहे, त्याच्या गोलंदाजीवर जर मी हल्ला चढवला तर तो आपली लाईन रेंज विसरेल। या ठिकाणी मात्र कमबॅक होतोय, पहिला झटका बसला तो ऑल नाचणे संघाला। ओमकारच्या रूपामध्ये मी मगाच तुम्हाला सुरुवातीला म्हटलं होतं की हा खेळाडू कमबॅक करण्यामध्ये माहिर आहे, त्याने लगेच त्याचा डाव ओळखला आणि त्या ठिकाणी मात्र त्रिफळाची तोडून परतला तो ओमकार। और एक बात मैं विनोद सर बताना चाहूंगा, इस प्रतियोगिता में 80% बल्लेबाज फुल टॉस गेंद पर आउट हुए हैं और फुल टॉस परेशानियों का कारण बने बल्लेबाज को। आप भी देखिए फुल टॉस गेंद थी, अंदरूनी हिस्सा लगा, सीधा विकेटों पर जा टकराई और देखा जाए तो ओमकार तारली इतने खुश नहीं थे अपने गेंदबाजी से, लेकिन फिर भी इस गलत गेंद के ऊपर एक अच्छा फैसला यानी कि अच्छा विकेट उनको मिलता हुआ। और देखिए आपका समय अच्छा होता है तो ऐसे मूवमेंट भी आपके पक्ष में चले जाते हैं। तो इस समय देखना होगा आने वाली गेंद किस तरीके से करते हैं ओमकार तारली। नक्कीच शेवटचा चेंडू असेल, मला वाटतं या षटकातील चांगलं कमबॅक होताना दिसतंय याचं ओमकार तारली याचं। तो दर्जेदार गोलंदाज आहे, पहिलं षटक आहे, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 1 गडी बाद 6। पॉवर प्लेचं षटक होतं, पॉवर प्लेच्या षटकाचा विचार केला तर मी आवर्जून सांगू शकेन की ज्या वेळेला 96चा वर्ल्ड कप श्रीलंका संघाने जिंकला होता त्यावेळेला मात्र रमेश कलुवितन आणि सनत जयसूर्य ही जोडी पहिल्या 10 षटकांमध्ये 10च्या वरच्या सरांनी स्वतःची धावा जमवायची, त्यामुळेच तो वर्ल्ड कप त्यावेळेला श्रीलंका संघाने जिंकला होता। जरूर आपने बहुत ही अच्छी बात की। अगर क्रिकेट के फॉर्मेट की बात की जाए तो मुझे लगता है सबसे फास्ट क्रिकेट जिन्होंने पावर प्ले में किए सनत जयसूर्या रहेंगे, एडम गिलक्रिस्ट रहेंगे, मैथ्यू हेडन रहेंगे। इन्होंने पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा शुरू किया। उसके बाद से लेकर सभी टीमों ने पहले 15 ओवर में इतनी रफ्तार से रन बनाए। उसके बाद जब टीम में आए वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, जिस तरीके से रन बनाते चले गए, मानो कि ऐसा लगा था कि वनडे जो टूर्नामेंट है 400 के पार चला जाता था रन। और तब उस हाल में देखा जाए तो 2003 के करीब तब 250-260 रन भी काफी
विनिंग टोटल समझा जाता था, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो काफी फास्ट क्रिकेट होने की वजह से हर एक बल्लेबाज की स्ट्रेटेजी यही है कि मैं हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजूं, मैं हर गेंद पर रन बनाऊं। और आपको पता ही होगा इंडियन टीम की दीवार राहुल द्रविड़, जिन्होंने एक इतिहास अपने बल्लेबाजी में किया है, 80 गेंदें खेली है, एक भी रन नहीं बना। ये रिकॉर्ड अभी भी उनके नाम पर है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खेलने का ये राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड है। इंडियन क्रिकेट टीम की दीवार जिसको कहा जाता है। और यहां पर अगर चले जाए तो यहां पर आपको दीवार नहीं बनना है, यहां पर आपको समंदर बनना है, यहां पर आपको नदी बनना है, यहां पर आपको किसी भी हाल में रन दर्शाने होंगे जो अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। विनोद सर, नक्कीच या ठिकाणी पंच पुन्हा दंडित करतायत। 9+2 म्हणजे या ठिकाणी धावसंख्या दुसऱ्या षटकाच्या दरम्यान धावसंख्येचा विचार कर धावसंख्या 13 आहे। पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या थोडीशी रोखली गेली होती, त्यानंतर मात्र या ठिकाणी षटकाचा विचार केला तर काहीसा अवांतर धावा या षटकामध्ये पाहायला मिळाला। पुन्हा एकदा चेंडू डिक्लेरेशन एरियामध्ये गेला 2 धावांसाठी, त्या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 2 ने वाढून झाली 15। और जरूर इस समय स्ट्राइकिंग इन पर प्रमोद बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यूपीएल यानी कि अंडरम प्रीमियर लीग जो कि मराठा मैदान विवेक होटल के यहाँ पर जो पहली बार हुई थी तब गौलीवाड़ा बुल फाइटर की ओर से प्रमोद ने कमाल की क्रिकेट खेली थी। अभी भी वो मुझे दिन याद है जिस वक्त टीम को जरूरत थी तब इन्होंने क्या चौके जड़े थे। मुझे लगता है उस वक्त 4 और बाउंड्रियां थी और एंट्री के लिए 10 रुपए हमें देने पड़ते थे और गौलीवाड़ा बुल फाइटर टीम ने उस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में दस्तक दी थी। वो मैच भी नहीं पा रही थी और देखिए वो दौर तो चला गया, लेकिन इस दौर में भी इस तरीके का कारनामा करने की ताकत प्रमोद अपनी बल्लेबाजी में रखते हैं। इस बार अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गेंदबाजी यहां पर मनीष कर रहे हैं, उन्होंने यादें ताजा की। हाल ही में जो दत्त देवस्थान पूर्णगढ़ की और टूर्नामेंट हुई थी वहां पर इस गेंदबाज ने मेडल ओवर करने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यानी कि गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में एक संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है। अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है, वाइड का इशारा आता है। सोहम जी भाटकर सर इनकी ओर से रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन की बदौलत 18 रन बने। विनोद सर क्या कहेंगे जिस तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच में है ये अपने को युद्ध देखने को मिल रहा है। नक्कीच सरदारजी या षटकाचा विचार तर काहींचं महागडं षटक पाहायला मिळेल। लांबडं षटक आहे हे, तुम्ही मगाचा या गोलंदाजीचा विचार केला होता परंतु या इनिंगचा विचार केला तर हे षटक थोडंसं महागडं ठरताना दिसतं। या ठिकाणी या एका धावाने संघाची धावसंख्या आहे धावसंख्या 19। पहिल्या षटकाचा विचार केला तर धावसंख्या थोडीशी कमी होती, सावध सुरुवात पाहायला मिळाली होती। त्यानंतर मात्र या षटकाचा विचार केला तर धावसंख्या आहे 19, एक गडी बाद 19। अजून ही 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। 10 चेंडूंवर किती धावा केल्या जातात, किती धावांचं टार्गेट दिलं जातं। पहिल्या इनिंगचा विचार केला तर या ठिकाणी 29 धावांचं टार्गेट होतं। तो सामना गणेश स्पोर्ट्स संघाने जिंकला होता, परंतु या सामन्याचा विचार केला तर किती धावांचं टार्गेट गौरी स्पोर्ट्स समोर देतो तो ऑल नाचरे हा संघ। जरूर अच्छे रन बने, पहली ओवर में 6 रन बने, दूसरी ओवर में 13 रन बने, तीसरा ओवर लेकर आए। इस समय देखा जाए तो मनोज आए हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए इनको भी जाना जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा कारनामा करना होगा। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर वाइड का इशारा आता हुआ बैक ऑफ द हेड से गेंदबाजी यहाँ पर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके एक्शन में गेंदबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बम्बई स्टाइल में गेंदबाजी कर रहे हैं और इस समय ये गेंदबाजी देखना होगा किस तरीके से होती है। इस बार भी लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है। देखिए अच्छाई और सच्चाई हम हमेशा दूसरों में ढूंढते हैं और ये अगर ढूंढना है तो पहले वो अपने अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। वो अकल अगर आपके पास हो तो वो नकल सफल साबित हो सकती है। और इस समय गेंदबाज जिस बैक ऑफ द हैंड से गेंदबाजी का इस बार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया था अक्षय सावंत ने, लेकिन उतनी खूबसूरत फील्डिंग लेग साइड की दिशा में देखने को मिली। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है। इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बनेगी 222 यानी कि 22 रन। 1 विकेट के नुकसान पर प्रमोद स्ट्राइकिंग इन पर रिवर्स अटेम्प्ट किया है। चतुराई भरी सेंसिबल क्रिकेट जिसको कहा जाता है वही क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रही है और इसी तरीके से रन यहां पर बनाने होंगे। और जी हां, आपको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है तो ज्यादा से ज्यादा रनों का टारगेट यहां पर देना चाहिए। नीचे चला, हो क्या हुआ है, तेल पण गेला आणि तूप पण गेला, विकेट मिळ सकता था आणि हाती आलं दुपाटणं असं म्हटलं जातं। परंतु मैदानाच्या आतमध्ये कुठेतरी कोऑर्डिनेशन चुकलंय, परंतु धावचित करण्याची संधी प्राप्त झाली होती परंतु कुठेतरी नशिबाची साथ ऑल नाचणे संघाला मिळते। विनोद सर नक्कीच या ठिकाणी धावचित झाला तर दुसरा झटका बसला असता तो ऑल नागपूर संघाला, परंतु थोडंसं या ठिकाणी ताळमेळची खरा पाहायला मिळाला, थोडंसं मिसफिल्डिंग पाहायला मिळालं आणि त्याच्यात आणि या ठिकाणी मात्र मैदानामध्ये काय घडतंय थोडी यष्टी ओपन पाहायला मिळाली, थोडी यष्टी उघडी पाहायला मिळाली। त्यानंतर मात्र या ठिकाणी त्रिफळाची धून पडतो तो
प्रमोद त्रिपुराची होऊन पडतो दुसरा झटका बसतो ऑल नाट्य संघाला. जरूर देखिए लेग स्टंप दिख रही थी, थोड़े से विकेट दिख रहे थे और गेंद परफेक्ट उन्होंने की. और जैसे ही आपने कहा कि जिस तरीके से विकेट दिख रही थी यहाँ पर विकेट मिले, ऐसे नज़ारे हम पहले देखा करते हैं. और कई दर्शक रहेंगे यहाँ पर, उनको पता है कि वो मजा क्या था जब संडे का दिन होता था 9 बजे गोकुल और श्री कृष्ण ये सीरियल होती थी. हम काफी शिद्दत से देखने जाते थे, जो भी मौका मिलता, जहां भी मौका मिलता हम देखते थे. वो मजा ही कुछ और होता. और 4 बजे कई अच्छे मराठी फिल्म भी पहला से लक्ष्मीकांत जी बेर्डे सर इनके हम मूवीज देखा करते थे. वो क्या पल थे. आज देखिए आप एक क्लिक कीजिए गूगल पर, सभी फिल्में आ जाती है. आज बच्चा भी जानता है इस विज्ञान के युग में किस तरीके से मोबाइल ऑपरेट करना है. लेकिन इस समय क्या होता हुआ, इस बार भी बाल बचे प्रथमेश पहले से गेंद टकराते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई गेंद है और 2 रनों से कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे बढ़ेगा स्कोर 27 रन. यानी कि 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. 27 रन बने, 9 रन से यहाँ पर जो है औसत से के साथ ऑल नाचे की टीम खेलते हुए. देखिए आपने भी विनोद सर देखा होगा, वो पल एंजॉय किए होंगे. उस पल का क्रिकेट, इस पल का क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है. उस वक्त रेडियो की कमेंट्री सुनने में जो मजा आता था, आज लाइव देखने में भी वो मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि आज क्रिकेट फास्ट हो चुका है. हर कोई चाहता है कम समय में हम ज्यादा धनराशि जीते, कम समय में ज्यादा मुकाबला खेले, कम समय में यहाँ पर अपनी धनराशि दुगनी हो जाए. एक का डबल हेरा फेरी आपने देखी होगी, हेरा फेरी 1, हेरा फेरी 2, ऐसे कई जो है हिट मूवीज भी है. लेकिन यहाँ पर हेरा फेरी कर जीतने का मौका नहीं मिलेगा. कैमरामैन दोस्त फैज भाई आपके सभी मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं और हमारे सभी लाइनमैन, मेन अंपायर, लेग अंपायर सभी मोमेंट के ऊपर अपना फैसला जरूर देंगे. क्या कहना चाहोगे विनोद सर, जिस तरीके से यहाँ पर ये मोमेंट चल रहा है? नक्कीच शेवटचं षटक आहे. 27 धाव फलकावं लागलं. 9च्या सरासरी या ठिकाणी धावा झाल्यात. या ठिकाणी पंच दंडित करतात. पुन्हा एकदा 9 चेंडू घोषित करतात पंच. एका धावेने संघाची धावसंख्या आली अवांतर चेंडूचा. या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा चांगलं कमबॅक पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या चेंडूवर चांगलं कमबॅक केलं. त्रिपाळाची होऊन तिसरा झटका बसला. या ठिकाणी ऑल नाचणे संघाला धावसंख्या आहे 28 धावसंख्या. तिसरा झटका बसला. पहिल्या 3 षटकाचा विचार केला तर 9च्या सरासरीने या ठिकाणी सर्वाधिक धावा झाल्या होत्या. त्यानंतर मात्र या ठिकाणी या षटकाचा विचार केला तर पहिला चेंडू नक्कीच अवांतर होता. त्यानंतर मात्र त्या गोलंदाजाने समोरच्या फलंदाजीला चकवलं आणि तिसरा झटका बसला तो या ठिकाणी ऑल नाचणे संघाला. बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला मनीष ने यहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. 1 रन बखूबी यहाँ पर पूरा करते हुए रन संख्या बढ़ गई 1 रन के साथ. कुल मिलाकर देखा जाए तो 29 रन. एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप कभी भी जीतने के लिए खेलिए, ना कि किसी को हराने के लिए. जब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मुझे किसी भी हाल में इनको हराना है, तो वहां पर आप ही कहीं ना कहीं थोड़े से बैकफुट पर आएंगे. लेकिन खुद ब खुद जीतने के लिए आप बारे में सोचोगे तो यहाँ पर जीत आपकी जरूर होगी. रन लेना चाहते, रन आउट का विकेट यहाँ पर मिलता हुआ. कुल मिलाकर रन संख्या यहाँ पर रुकी हुई 29 रन पर. और यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, उसके बाद चतुर और प्रथमेश को चलता किया है. उस बीच रन लेने के चक्कर में रन आउट का विकेट मिलता हुआ. और विनोद सर जिस तरीके से यहाँ पर रन बनाए हैं, कहीं ना कहीं अच्छा रन यहाँ पर ऑल नाचने टीम ने बना लिए हैं. तो फिर भी आने वाली गेंद पर एक कड़ा प्रहार करने की कोशिश जरूर करेंगे बल्लेबाज. नक्कीच शेवटचं षटक आहे. शेवटच्या षटकामध्ये मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न असेल. या ठिकाणी म्हणजे पुन्हा एकदा रनआउटचा चान्स आहे. रनआउट होऊन 5वा झटका बसतो ऑल नाचणे संघाला. थोडीसा हाराकिरी पत्करताना दिसत या ठिकाणी. शेवटच्या षटकामध्ये मोठे फटके मारण्याची क्षमता आहे, मोठे फटके मारण्याची गरज आहे. परंतु या ठिकाणी मात्र रनआउटच्या रूपामध्ये सलग दुसरा झटका बसतो ऑल नाचणे संघाला. 29 धावसंख्येवर सलग 2 फलंदाज या ठिकाणी रनआउट होऊन परततात. और जरूर उत्तम आए हैं इस समय बल्लेबाजी के लिए. उत्तम बल्लेबाजी करनी होगी और जरूर यहाँ पर वो जाने भी जाते हैं. देखिए अंडरआर्म क्रिकेट में जब पहले देखा जाए तो 8 ओवर के मुकाबले हुआ करते, फिर 6 पर आए, फिर 5 पर आए, फिर 4 पर आए. अब T20 जैसे मुकाबले देखने को मिलते हैं. और इस समय अगर देखा जाए तो रन संख्या बनी है 29 रन बने, 29 रन. और एक चैलेंजिंग स्कोर खड़ा किया है इस विकेट के ऊपर. जैसे कि मयकर साहब इन्होंने कल के दिन में बताया कि 12 रनों को भी डिफेंड करने का कारनामा पिछले साल किया गया है और इस साल 22 रनों को भी डिफेंड करने का कारनामा कर चुके हैं. तो इस समय अब देखा जाए तो ऑल नाचने टीम ने 29 रन जोड़े. इस ओवर की अभी भी गेंदें शेष
शेष है 1, यानी कि इस एक गेंद पर उत्तम देखना होगा किस तरीके से पारी सजाते, किस तरीके से रन बनाते हैं। जितने भी रन बनेंगे एडवांटेज रहेंगे ऑल नसले टीम के लिए, लेकिन इस गेंद पर प्रहार करने का प्रयास किया जाएगा। लेग बैक गेंद की थी, छोड़ना चाहते थे और गले में से गेंद सीधा चली गई विकेटों के ऊपर और एक विकेट मिलता हुआ पहली पारी यहां पर समाप्त होती हुई। रन संख्या बने 29, 30 रनों का पीछा करना होगा गौरी स्पोर्ट्स टीम को। विनोद सर क्या कहेंगे, 30 रन चाहिए? नक्की दर्जेदार गोलंदाजी आहे या गोलंदाजीची। 3 षटकाचा विचार केला तर 9च्या सरासरीने या ठिकाणी धावा झाल्या होत्या, परंतु या षटकाचा विचार केला तर 2 धावा देऊन या ठिकाणी 3 गडी बाद करण्याची किमी या गोलंदाजाने केली। नक्कीच दर्जेदार गोलंदाजी त्याच्याकडून पाहायला मिळाली। शेवटचं षटक होतं, मला वाटलं असं होतं की एक वेळ की धावसंख्या 35च्या पुढे जाईल, परंतु तसं झालं नाही। धावसंख्यामध्ये 29 धावामध्ये रोखण्यामध्ये यशस्वी झाला तो गोलंदाज। नक्कीच सर्व रसिक प्रेक्षकांना आणि खेळाडूंना खुशखबर असेल। रसिक प्रेक्षकांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर बरोबर 12 वाजता लकी ड्रॉ कुपन काढण्यात येणार आहे। तर जर तुम्ही 50 रुपयाचं कुपन घेतलं नसाल तर लवकरात लवकर घ्या आणि या लकी ड्रॉचे तुम्ही देखील निश्चितच मानकरी ठरू शकता। तत्पूर्वी सांगायचं झालं तर बाळासाहेब मयेकर साहेबांनी यांनी सांगितलं की पुढच्या वर्षी यदा कदाचित मालिकावीरासाठी खेळाडूला दिली जाईल 2 व्हीलर बाइक, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास के पन्नों पर पहली बार देखने को मिलेगा जब सोमेश्वर की बस्ती में इस एसपीएल में पहली बार मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 व्हीलर बाइक रखी जाएगी। जी हाँ, देखिए 2 व्हीलर को अगर घर लेकर जाना है तो इसकी तैयारी अभी से करना होगा। जब आप 15 साल मेहनत करते हुए किसी जॉब के लिए मेहनत कर सकते हो तो 70 मुझे लगता है 2 व्हीलर की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए रहेगी। और 1 लाख रुपए अगर कमाने हैं तो अगर आज से प्रयास करोगे तो मंथली के हिसाब से आपको 8,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। 12,96 तरी देखील 4,000 तुम्हाला जास्त मिळत आहेत। 12,96 मी का म्हटलं, कारण का माझे 12 पर्यंतच पाडेपाठ आहेत। एसएससी फेल होने के बावजूद भी यहाँ पर बैठा मुझे खुशी है। और इतिहास दोहराता है, जो भी एसएससी में फेल हुआ है उसने इतिहास रचा। मैंने कोई इतिहास रचने वाला काम नहीं किया है, लेकिन जब भी जाता हूँ रत्नागिरी का नाम मुझसे जुड़ता है, मुझे प्राउड फील होता है। और उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों, आप अगर फेल नहीं हुए, आप अपने मुझे लगता है स्कूल के करियर में, कॉलेज के करियर में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर कर भी आप बेरोजगार है, तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, नौकरी के पीछे मत लगिए। गलत मत सोचिए, नौकरी के पीछे मत लगिए, आप खुद का बिजनेस शुरू कीजिए। जिस तरीके से हमारे नवीद खान साहब ने यहां पर फाइव स्पोर्ट्स का बल्ला बेचने का कार्य किया है और उनका बल्ला देश ही नहीं विदेश में भी तहलका मचा रहा है। और इंशाअल्लाह ऐसे ही हमेशा महाराष्ट्र ही नहीं हर एक राज्य में उनका बल्ला हमें देखने को मिलेगा। जैसे भवानी स्पोर्ट्स भी काफी अच्छा टी शर्ट के लिए पॉपुलर है, श्री साई स्पोर्ट्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस रत्नागिरी में अपना आहिस्ता आहिस्ता नाम बना रही है। जैसे कि tenniscricket.in के माध्यम से उनकी पूरी टीम बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और इन सभी के रैंकिंग में कछुए की माफिक सरदार स्पोर्ट्स का भी बल्ला मार्केट में आ चुका है। उम्मीद करता हूं आप उसे भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे। और इस प्रतियोगिता में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए सरदार स्पोर्ट्स की ओर से ब्रांडेड बल्ला दिया जाएगा। उसके ओनर मैं खुद हूं, सरदार शेख। लेकिन उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं कहता कि सरदार स्पोर्ट्स के बल्ले से खेले, जो आपको अच्छा लगता है ले लिए, लेकिन बीच मैदान में आपको अच्छा खेल कर दिखाना होगा। बल्ला होगा 1000 का, लेकिन रन नहीं बनेंगे 10, ये ना इंसाफी है। 100 रुपए के बल्ले से भी 100 रन बनाए गए हैं। यहां पर 1000 के बल्ले से सोचिए आपको कितने रन बनाने होंगे। हाँ, एक समय ऐसा था जब एक गेंद लेने के लिए 10 के पास से 1-1 रुपए इकट्ठा करना पड़ता था, तब जाकर खिलाड़ी यहां पर मिलते थे। लेकिन आज एक आदमी 1-1 बॉक्स लेकर आ सकता है, लेकिन खिलाड़ियों को खींच कर लाना पड़ता है, क्योंकि सभी के सभी पबजी में मशगूल है, फेसबुक पर मशगूल है, ट्विटर पर मशगूल है, इंस्टाग्राम पर मशगूल है। और यहां पर आए हुए सभी दर्शक भी इस क्रिकेट के महासंग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए। मैं यही कहता हूं, लाइफ में कोई भी काम कीजिए सच्चे दिल के साथ कीजिए, सफलता आपके कदमों पर चूमेगी। इसका जीता जागता नमूना मैं खुद का इसीलिए देता हूं क्योंकि पिछले 14 साल जो मैंने मेहनत की है, ये आप ही के वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से। और इंशाअल्लाह आने वाले समय में गुजरात में भी दौरा है और रायगढ़ में भी दौरा है। ये आपकी मोहब्बत की वजह से सरदार शेख की आवाज, रत्नागिरी की आवाज वहां पर गूंजने वाली है। थैंक यू सो मच। ये मोहब्बत देते रहिए और अच्छी से अच्छी कमेंट्री आप तक पहुंचाने का मैं कार्य करूंगा। विनोद सर, आप ठंडे नहीं होना है, मौसम ठंडा होगा, गर्म करना है हमें इस मुकाबले को। जीतने के लिए चाहिए 30 रन। 20 चेंडू आणि 30 धावांची गरज आहे या ठिकाणी। दुसरा सामना आहे या स्पर्धेतील।
आजच्या दिवसातील या 4 अवधीमधील दुसरा सामना आहे. दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. 30 धावांचं टार्गेट आहे. मोठे फटके मारायचा प्रयत्न आहे, परंतु या ठिकाणी मात्र चांगल्या क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळते. या ठिकाणी ऑल नाचणे संघाला या संघाचा विचार करता 30 धावांचं टार्गेट आहे, परंतु कोणतंही टार्गेट छोटं किंवा मोठं नसतं सरदारजी. त्यामुळे क्रिकेटला अनिश्चिततेचा खेळ मानला जातो. प्रत्येक चेंडू गणिक हा खेळ आपले वेगवेगळे रंग बदलत असतो. त्यामुळे आता मात्र पुन्हा एकदा दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. मी बऱ्याच वेळा तुम्हाला सांगत असतो की गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळाली तर मात्र तो दर्जेदार गोलंदाजी करत असतो. एक चूक आपल्याला पराभव देऊ शकते. पुन्हा एकदा आता मात्र या ठिकाणी मोठा फटका पाहायला मिळाला. चेंडू सरळ गेला सीमारेषेपार. SPL पहिला षटकार. जरूर अनुराग ओपन में भी तहलका मचा दिया है. इस शुभम ने हाल ही में होने वाली फनसों में प्रतियोगिता में उन्होंने पिछले साल भी कमाल का प्रदर्शन किया था. पिछले साल जरीवाड़ी की प्रतियोगिता में भी उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था और अब देखा जाए तो ऑल नाचने के आइकॉन खिलाड़ी बनकर यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं. और इस समय उनका बल्ला भी बोलता हुआ छक्का लग चुका है और इस प्रतियोगिता में 667 छक्के लग चुके हैं. जी हाँ, और चौकों की अगर बात की जाए तो मेरे दोस्तों 300 माफ कीजिएगा उल्टा मैंने कहा है 667 चौके लगे हैं और 343 छक्के लगे हैं. इस तरीके से इस प्रतियोगिता की कहानी है. नक्की दुसरा षटक आहे. दुसरा षटक घेऊन येतो निखिल. या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर राऊंड विकेटने मारा असेल त्याचा. पेव्हिलियन एंड कडून गोलंदाजीसाठी तयार आहे. त्याच्या समोर आहे फलंदाज मगाच म्हटलं होतं या संघाचं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आहे, त्यामुळे या ठिकाणी हा संघ धावा रोखण्यामध्ये यशस्वी झाला आहे. नक्कीच शेवटचं षटक या संघात शेवटच्या षटकाचा विचार करतो या षटकामध्ये 2 धावा झाल्या होत्या, परंतु नंतर मात्र चांगली क्षेत्ररक्षणाची साथ या ठिकाणी मिळते ती निखिल याला. थोडस धावा रोखण्यामध्ये यशस्वी झाला. पुन्हा एकदा चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतंय. टॅप मारण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु या ठिकाणी मात्र प्रयत्न फसतोय. दुसरा षटक सुरू असताना धावसंख्या 6 आहे. प्रथमेश याच्या बॅटमधून एक मोठा फटका पाहायला मिळाला होता. शुभम याच्या बॅटमधून एक मोठा फटका पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर मात्र धावसंख्या रोखण्यामध्ये आता मात्र चेंडू हलकीसा ऑन साईडला ढकलला. डिक्लेरेशन एरियामध्ये चेंडू जाईल 2 धावांसाठी. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या बऱ्याच कालावधीमध्ये नंतर वाढली. 2 धावा. धावसंख्या धावफलकावर आहे 8. 30 धावा करायच्या आहेत. 20 चेंडू आणि 30 धावांचं लक्ष घेऊन मैदानात उतरलेला हा गौरी स्पोर्ट्सचा संघ. तो जरूर यहाँ पर देखा जाए तो इस ओवर में काफी रन बनाने का प्रयास मनीष द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है. ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर वाइड का इशारा आता हुआ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 9 रन और अभी भी 21 रनों की जरूरत रहेगी. देखना होगा किस तरीके से रन बना लेते हैं. मनीष के पास भी लंबी पारी खेलने का तजुर्बा है और इस प्रेशर सिचुएशन में उनके बल्ले से किस तरीके से रन बनते हैं देखना होगा. और जितने भी गेंदे उनको खेलने का मौका मिलेगा उसमें काफी रन बनाने का प्रयास करेंगे. बहुत ही अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल किया था. डायरेक्ट हिट यहाँ पर किया है और ओर्थो के रन बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए हैं और थोड़े से एग्रेसिव भी होते दिखे वहां पर अक्षय सावंत, जिन्होंने कहा कि गेंद को सुरक्षित रखना है, एक्स्ट्रा थ्रो नहीं करना है. एक्स्ट्रा थ्रो करोगे तो यहां पर कहीं ना कहीं नुकसान आपकी टीम का बनेगा. तो रन संख्या अभी भी रुकी हुई 9 रन. 21 रन और बनाने होंगे. दूसरी ओवर की अभी भी गेंदें शेष है 1, यानी कि इस गेंद पर 19 लंबे स्ट्रोक की तलाश में बल्लेबाज रहेंगे. इससे पहले प्रमोद ने क्या शानदार फील्ड की थी. एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है और हमेशा मैं कहता हूं ऑलराउंडर खिलाड़ी को झंडूबाम खिलाड़ी, और ये खिलाड़ी अपने टीम के लिए पूरा एफर्ट दिखाता हुआ. आपको पता है झंडूबाम 3 काम करता है, सरदर्द, बदन दर्द और जुकाम से आराम दिलाता है. और इस समय भी यहाँ पर ये खिलाड़ी अच्छा कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं. और इस समय देखा जाए तो मेरे दोस्तों 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. रन संख्या बनी है 9 रन. आने वाली गेंद रहेगी 10 और जीतने के लिए चाहिए 21 रनों की जरूरत. नक्कीच एक रोमांचक सामना पाहायला मिळेल आपल्याला. 10 चेंडू आणि 21 धावांची गरज आहे. दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 6 धावा झाल्या होत्या. एक मोठा फटका शुभम याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाला होता.
चेंडू षटकार गेला होता. त्यानंतर मात्र या ठिकाणी धावगती रोखण्यामध्ये यशस्वी झाला होतो ऑल नाचणे हा संघ. आणि त्याचा साधेशे आता ते क्षेत्ररक्षकांना मित्रांनो मी वारंवार सांगत आलो की गोलंदाजाला जर क्षेत्ररक्षकांची साथ असेल तर तो संघ धावा रोखण्यामध्ये यशस्वी होत असतो आणि तेच या ठिकाणी होताना दिसतंय. 2 षटकांच्या समाप्तीची धावसंख्या आहे बिनबाद 9. हॅलो नमस्कार. निर्मळ ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच बाळाशेठ नासरकर आडेकर उपस्थित आहेत. त्यांच्या मंडळाचं हार्दिक स्वागत. या जरूर लचनकर साहब, आपका तहे दिल से इस मंच के ऊपर स्वागत रहेगा. आपके आने से इस प्रतियोगिता की रौनक और बड़ी है और आप भी अहम हिस्सा है इस प्रतियोगिता के. इस समय शुभम के बल्ले से छक्का निकलता हुआ और इस छक्के ने फिर से एक बार और नाचने को मैच में लाया है. रन संख्या बनी है दोस्तों 6 रनों की बदौलत 15 रन बनी है और 15 रनों की जरूरत है. तीसरे ओवर में यहां पर जो काफी लंबी पारी खेलना चाहते हैं, जोर से खेलने का प्रयास किया था. 1 रन पूरा करेंगे. जी हाँ, 1 रन पूरा कर. नहीं 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 नहीं. देखिए प्रैक्टिस में ऐसे मोमेंट आपको बार बार देखने को मिलते हैं गलती करने के बाद. और इस समय भी ये गलती, जैसे ही यहां पर गेंद को थ्रो किया, रिएक्शन आप देख सकते हैं. एक्शन पर रिएक्शन होना भी चाहिए. बढ़िया मुकाबला है और पहली जीत की विनोद सर तलाश में ये रहेंगे. उनको पता है यहां पर से एक गलती करोगे तो आपको जरूर यहां पर खामियाजा भुगतना पडेगा. म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो, सिंहासनाच्या मागे लागू नका, स्वतः सिंह बना. जिथे बसाल तिथे सिंहासन भरेल. आणि मला वाटतं हेच नाचनकर साहेब यांच्या बाबतीत असेल. रत्नागिरीतील तुम्ही एक सुप्रसिद्ध व्यक्तिमत्व आहात आणि नक्कीच शरीरयष्टी बनवण्यासाठी तुम्हाला अनेक जणांना तुम्ही प्रेरित केलंय आणि नक्कीच तुमच्या या कार्याला सलाम असेल. ज्या पद्धतीने तुम्ही या स्पर्धेसाठी योगदान दिलं आणि या व्यासपीठावरती तुमचा अमूल्य वेळ काढून उपस्थित राहिल्याबद्दल मी सरदार शेख तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतोय. थैंक यू सो मच सर. और आपके आने से रौनक बढ़ी है. उम्मीद करता हूं ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाए. और सर ये होगा, जरूर होगा. पिछले 2 दिन हुआ है, आज भी होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं. क्योंकि आपके आने से क्रिकेट की गर्मी और ज्यादा बढ़ चुकी है. यहां पर आग लगने वाली है. आग लगेगी लेकिन दिखेगी नहीं और इस समय धुआं तो जरूर निकलेगा. रन संख्या बनी है इस समय देखा जाए तो 19. जीतने के लिए चाहिए अभी भी 11 रनों की जरूरत. 1 और 11. हिट फिल्म थी संजय दत्त और गोविंदा की. ये 1 और 11 कौन हिट करेगा देखना होगा. विनोद सर 19 रन बने, 11 रनों की जरूरत है. 11 धावांची आवश्यकता आहे. काय घडणार या मॅच मध्ये पाहूया. नक्कीच सरदारजी ज्यावेळेला हे षटक सुरू झालं होतं त्यावेळेला मात्र विचार केला होता की 10 चेंडूमध्ये 19 धावा करायच्या होत्या. त्यानंतर मात्र या ठिकाणी षटकाचा विचार केला तर काहीसं महागडे षटक पाहायला मिळतं. एक अवांतर धावा या षटकामध्ये खूपच खर्च केला गेला आणि तेच या ठिकाणी या संघाला महागात पडणार असं दिसतंय. अवांतर धावसंख्येचा विचार करतो समोरच्या संघाला बोनस असतो. अवांतर धावसंख्या या षटकाचा विचार करतो 3 सलग चेंडू प्रथमेश यांनी या ठिकाणी वाईट टाकले. आता मात्र या 9च्या रूपामध्ये झटका बसू का पाहायचा आहे. एक चूक आपल्याला महागात पडू शकते. एक चूक आपला पराभव वाचू शकते. एक धाव तुमचा पराभव करू शकते. हे मी वारंवार सांगत आलोय. त्यामुळे मित्रांनो या ठिकाणी मात्र ऑन फील्ड ग्राउंड मध्ये चुकीला माफी नाही. मैच एक नाजुक मोड़ पर आकर रुका है. जरूर है, हमेशा देखता है जब सुपर ओवर का मुकाबला होता है तो एक एक गेंद पर नजर होती है. और अगर इलेक्शन की बात की जाए तो जब भी वोटिंग शुरू होती है तो एक एक वोट पर नजर होती है. और अगर इस मैच की मजा की तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक पल बहुत ही ज्यादा यहां पर देखे जाएंगे. जिंदगी में कुछ पल आते हैं कुछ पल के लिए, उनमें से ये पल रहेंगे जो यादगार पल रहेंगे. tenniscricket.in के माध्यम से इस सुनहरे दृश्य को हमारे फैज भाई लाखों हजारों दर्शकों को दिखा रहे घर बैठे. दुबई से भी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, वो भी तारीफ कर रहे हैं. कोल्हापुर, सांगली, मिरज, सावंतवाड़ी और रत्नागिरी के हर एक कोने से इस एसपीएल की प्रशंसा की जा रही. ऐसी एक दमदार टूर्नामेंट आपको राजापुर में देखने को मिलेगी. वो है NHD न्यू हनुमान डिप्टीवाड़ी की रहेगी. उसके बाद RUPL राजापुर अंडर प्रीमियर लीग, NCC नूरानी क्रिकेट क्लब के माध्यम से वो भी टूर्नामेंट रहेगी. MPL माउली प्रीमियर लीग जो कि नेवरे में होगी. यानी कि जी हर्षेसर की यहां पर ऐसी प्रतियोगिता आपको मिलेगी. और सबसे बड़ी टूर्नामेंट ओम साई स्पोर्ट्स रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी. इस समय माहौल गर्म होता हुआ वाइड का इशारा आएगा. रन संख्या बनी है कुल मिलाकर देखा जाए तो 24. 6 रनों की जरूरत है. आने वाली गेंदें रहेगी 5 और जीतने के लिए चाहिए 6. 5
6 5 6 5 6 और इस समय हल्के हाथों से खेला डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रनों के लिए। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों स्पेशल 26 रन बने हैं, 4 गेंदे हैं, 4 रनों की जरूरत है। 2 रनों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले एक या 2 गेंदे डॉट करते तो मैच में वापस आने का मौका मिलेगा। इस समय अगर देखा जाए तो यहां पर नाचने टीम को रिवर्स अटेम्प्ट किया है, गेंद जाएगी 2 रनों के लिए, रन संख्या बनेगी इस 2 रनों के साथ 28। आने वाली गेंद रहेगी 3 और जीतने के लिए अब चाहिए 2 रनों की जरूरत। 3 चेंडूंनी 2 धावा असा सामना कालच्या रजनीमध्ये पाहायला मिळाला आणि त्या सामन्यावरती जय भैरी मुरगवाडा संघाने विजय संपादन केला होता। या मॅच मध्ये कोणता संघ विजय संपादन करणार पाहूया। 3 चेंडू शिल्लक आहेत, जिंकण्यासाठी 2 धावांची आवश्यकता आहे। सर्वांचं लक्ष या सामन्यावरती लागून राहिलंय, कोणता संघ आपला पहिला विजय या स्पर्धेतील संपादन करणार। इस समय देखा जाए तो स्वीप अटेम्प्ट किया गया, 2 रनों के लिए चली गई गेंद और इसी के साथ गौरी स्पोर्ट्स टीम ने इस रोचक और रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की है। जीतने वाली टीम का हार्दिक अभिनंदन और नाचने टीम को नेक्स्ट मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद होने वाला मैच रहेगा गणेश स्पोर्ट्स और गौरी स्पोर्ट्स के बीच में।